बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मार्च 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान पर जंग मुसल्लत की है, किस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप के अपने गले पड़ने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से जो लामहदूद इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर जंग मुसल्लत कर गया, वो डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से मुंह के बल आकर गिरा है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। सिनेरियो इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक जानिब ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, दूसरी तरफ ईरान के हमले मशरिक़ वस्ता के कुछ अहम तरीन ममालिक में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर भी जारी हैं। यूएस कॉन्सुलेट्स, यूएस की एम्बेसीज, CIA के ऑफिसेज और अमरीका के बेसिस, ये ईरान का अल्टीमेट टारगेट इस वक्त नजर आ रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड इसराइल और अमरीका भी ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और 2000 अहदाफ को एज ऑफ वी स्पीक वो लोग निशाना बना चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात किस तरह से बढ़ी हैं, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक डिबेट स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो सर्वेज आ रहे थे सामने कि भाई अमेरिका के लोग और उनकी मेजॉरिटी ये जो जंग है जो कि अवॉइड की जा सकती थी, जो कि ऑप्शनल थी और इस जंग के अंदर अमेरिका को कोई डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं था, इस जंग को अवॉइड किया जा सकता था और ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है, ये बिला वजह अमेरिका के अवाम जो हैं उनके ऊपर भी मुसल्लत की गई है। और चूंकि अब इसमें अमेरिकी फौजी मर रहे हैं, अब एक तरफ ये पब्लिक सेंटिमेंट था, तो अब कांग्रेस में जो ब्रीफिंग दी गई है, अब ये ब्रीफिंग क्यों दी गई है, इस चीज को भी आपने समझना है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका का जो सेनेट है वो एक रेजोल्यूशन के ऊपर, एक करारदाद के ऊपर बहुत जल्द वोटिंग करने जा रहा है और द गार्डियन की हेडलाइन सुन लें, सेनेट टू वोट ऑन वॉर पावर्स रेजोल्यूशन टू प्रिवेंट ट्रंप फ्रॉम कंटिन्यूइंग ईरान कॉन्फ्लिक्ट। डोनाल्ड ट्रंप ये जो ईरान जंग को तवील लेकर चलना चाहता है, इस चीज से डोनाल्ड ट्रंप को रोकने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप से जंग का इख्तियार वापस लेने के लिए कि अमेरिका का सदर जंगे नाफिज कर सकता है, जंगों का आगाज कर सकता है, ये इख्तियार जो है ये अमेरिका के सदर के पास ही ना रहे, इस काम के लिए सेनेट के अंदर, अमेरिका के सेनेट में एक रेजोल्यूशन है जिसका टाइटल है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, यानी जंग के हवाले से ताकतें। और रिपब्लिकन्स जो है नाज़रीन इकराम, वो इस रेजोल्यूशन को ऑब्वियसली दे वुड ट्राई टू सेट डाउन और इसे वोट डाउन करेंगे, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तरीन उसकी मजम्मत की है, क्योंकि ये जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हैं ये लॉन्च की गई हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस। नॉर्मली इस तरह से अप्रूवल लेनी होती है। अब ये मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है ये किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अपने गले पड़ता जा रहा है, और इसमें अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं कि देयर विल बी लाइकली बी मोर डेथ्स बिफोर इट एंड्स, दैट्स द वे इट इज। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मजीद अमवात होंगी, ऐसे ही चलेगा। फिर रॉयटर्स कह रहा है कि यूएस लॉ मेकर सेट टू वोट ऑन वॉर पावर्स एज ईरान कॉन्फ्लिक्ट वाइडन्स। ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा वाइडन हो रहा है, बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है और अमेरिका के लॉ मेकर्स जो हैं वो अब इसके ऊपर वोट करेंगे। अब इन्हें एक ब्रीफिंग दी गई है जिससे ये लोग बड़े गैर मुतमईन नजर आए हैं। सेनेटर एंडी किम हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि आई लेफ्ट द क्लासिफाइड ब्रीफिंग ऑन ईरान इवन मोर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट कम्स नेक्स्ट। मैं पहले बहुत परेशान था लेकिन अब मैं मजीद कंसर्न हूं कि अब आगे क्या होगा। ये क्लासिफाइड बंद कमरा इजलास था एज ट्रंप ड्रैग्स अस इनटू अ वॉर, इनटू व्हाट सो क्लियरली अ वॉर। यानी ट्रंप ने हमें एक बाज़ाब्ता जंग के अंदर धकेल दिया है। दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो प्लान। इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। अमेरिकन लाइव्स आर ऑन द लाइन। अमरीकियों की जानें जो है वो स्टेक पे हैं और इसलिए अब हमें फौरी तौर पर इस बिल की हिमायत करनी होगी। एड मार्की सेनेटर हैं जी मैसाचुसेट्स से, ये कहते हैं कि आई जस्ट लेफ्ट द क्लासिफाइड ब्रीफिंग ऑन ईरान एंड इट ओनली कंफर्म्ड व्हाट वी ऑलरेडी न्यू। और इस ब्रीफिंग के अंदर हमें सिर्फ वो कंफर्मेशन मिली है जो हमें पहले से
से पता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक इल्लीगल वॉर जो है वो शुरू कर ली है और उसके पास कोई प्लान नहीं है कि ये जंग कैसे खत्म होगी, यानी ये जंग बहुत तवील चलेगी। इसके साथ ही साथ रिपब्लिकन जी हैं जी, डॉन बेयर, ये कहते हैं कि ट्रम्प्स वॉर इन ईरान इज नॉट स्मार्ट, नॉट लीगल, नॉट मॉरली राइट एंड नॉट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में जो जंग है, ना ही ये अक्लमंदी का मुजाहरा है, ना ही ये कानूनी से हैसियत हासिल है, ना ही ये इखलाकी तौर पर ठीक है और ना ही ये हमारे कौमी मफाद में है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि जी जो इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनमें रोह खाना और थॉमस मैसी हैं, इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है उसकी सपोर्ट करें सब लोग और वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जो है उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। फिर इसके साथ साथ कांग्रेसमैन सेथ मैगजीनर हैं, ये कहते हैं कि मैं भी इस सब के हवाले से बहुत परेशान हूँ और अमेरिका का जो डिफेंस है, CIA डायरेक्टर ने और अमेरिका की जो दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप पोजीशंस हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि जी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि जी ईरान जो है वो हम पर हमला कर रहा था, लेकिन हमने फिर भी हमला कर दिया। अब ईरान एटमी धमाका क्या कर सकता था, इस हवाले से IAEA के सरबराह कह दे तो अमरीकी सदर ट्रंप के ऊपर तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि इनके अपने जो हिमायती हैं, इनके अपने जो एलाइज हैं, जो इससे पहले हर जंग में आंखें बंद करके अमरीका के साथ कूद पड़ते थे, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, शुरू में इन्होंने कहा हमने इन स्ट्राइक्स का हिस्सा ही नहीं बनना और बाद में कहा कि हम अभी भी इन स्ट्राइक्स का हिस्सा नहीं बन रहे, चलो हम अमेरिका को बेस इस्तेमाल करने देंगे क्योंकि हमारी डील है। लेकिन हमने इराक की जंग से बहुत से लेसन सीखे। इराक की जंग एक बहुत बड़ी गलती थी, जैसे इराक की जंग थी, जैसे अफगानिस्तान की जंग थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर भी उसी तर्ज पर एक लंबी जंग लड़ी जाएगी क्योंकि ईरान रेजिस्ट कर रहा है, ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है और ईरान के अवाम भी रेजिस्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट सरेंडरिंग। और ईरान के अंदर मल्टी लेयर्ड नए सुप्रीम लीडर, फिर उसके बाद एक पूरा सिलसिला उन्होंने चलाने का कहा है और उन्होंने कहा कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमने सरेंडर नहीं करना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दिस इज समथिंग ह्यूज, दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड दिस इज समथिंग मैसिव। और किस तरह से ईरान की जंग अब खुद डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ रही है। इससे पहले टैरिफ्स वाले, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक जज्बाती आदमी है, उसे अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने में बहुत सुकून मिलता है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके टैरिफ्स वाले मामले को रगड़ दिया और अब ईरान जंग की वजह से क्या अमेरिकी सदर से जंगे नाफिज करने का इख्तियार जो है वो लिया जाएगा, इस हवाले से अमेरिका में डिबेट हो रही है। अमेरिका के इत्तेहादी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप रोज यूके के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे देता है कि वो सही आदमी नहीं है, ये हो गया वो हो गया। ना फ्रांस मदद कर रहा है, नेटो के चीफ जो है उसने कह दिया कि भाई हम डिफेंस अपना जरूर करेंगे लेकिन इस जंग में हमारा शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ना ही नेटो इसमें शामिल हो रहा, ना ही अमेरिका के वो इत्तेहादी जो आंखें बंद करके अमेरिका के पीछे सफ आरा होकर जंगें लड़ा करते थे वो इकट्ठे। अमेरिका के अपने अवाम में पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो रही है क्योंकि मेजॉरिटी लोग इस जंग के खिलाफ हैं कि ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है ही नहीं, ये किसी और मुल्क की जंग हम लड़ रहे हैं और अपने फौजी मरवा रहे हैं। और अभी एक इनके अपने सेनेटर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमें अंदर बताया गया और हमें ये फीलिंग आ रही है कि जी हमारे मजीद फौजी मरने हैं और हमारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड अगर हो गए फिर तो बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाएगी, फौजियों को डायरेक्ट लोग मारा करेंगे, वहां पर हिट होंगे, लड़ाई होगी, जंग होगी। तो इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का अपना जो इख्तियार है, इक़्तिदार तो मैं नहीं कहूँगा, वो अपनी टर्म पूरी ही करेगा अपेरेंटली, लेकिन जो उसका इख्तियार है, जो उसके पास पावर्स हैं, जो उसके पास ताकतें हैं, वो सारी पावर्स लिए जाने की बात हो रही है। और इसे ईरान के अंदर भी बहुत अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है इस एक डेवलपमेंट को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।